गुरु के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। हमारे हृदय मंदिर के आराध्य, हमारे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सात द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सात द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। गुरु सबसे बड़े हैं। गुरु में इतना सामर्थ्य है कि एक लोक क्या, दो लोक क्या, तीन लोक की संपदा वो हमें दान में दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य उनमें होता है। और इतने सामर्थ्यवान को पाने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी ही बड़ी कीमत होती है। ये संसार का नियम है। जो जितना बड़ा हो उसकी कीमत भी उतनी बड़ी होती है। और जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हो उसकी क्या कीमत होगी। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारा यह जीवन तो विकारों से भरा है। विषय वासनाओं का जहर दौड़ रहा है हमारे शरीर में। यह तो विष की बेलरी है, विष की बेल है। हमारा शरीर विषय वासनाओं के विष से, जहर से भरा हुआ है। और इस जहर के बदले अगर हमें अमृत की खान मिले, अमृत किसको कहते हैं? जिसका रसपान कर लेने से जीव अजर अमर हो जाता है। और जहर किसको कहते हैं? जिसके रसपान से जान चली जाए। जो जान को हर ले वो जहर। सीधा सा मतलब है इसका। जहर का मतलब जिसके सेवन से हमारी जान चली जाए। ऐसी कोई वस्तु जिसे हम ग्रहण करें तो उसके ग्रहण करने से हमारी जान चली जाए। जान को हरने वाला जहर। तो जहर के बदले में अमृत मिल रहा हो। अमृत देखिए जो अजर अमर बना दे। तो अमृत की कीमत जहर है।
जहर देकर हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। हम तो विष के चलते फिरते पुतले हैं और गुरु अमृत की खान है। और शीश उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और इस शीश को, शीश मतलब सिर नहीं कहा जा रहा है, सिर उतारे गुरु मिले ऐसा नहीं, शीश, ये शीश, शीश मतलब अहंकार, अहम का भाव, दंभ का भाव, मैं का भाव। ये जो मस्तक होता है ये हमारे दंभ का प्रतीक होता है। दंभ जैसे होता है ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसा कहा जाता ना। ये अभिमान है हमारा, स्वाभिमान है हमारा कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। लेकिन सर झुकाकर, इस सर को काट कर नहीं। देखिए, किसी बात को कभी दूसरे भाव में लेने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो ऐसा होता है कि कुछ कहा जाता है, समझाया कुछ जाता है, लोग समझ कुछ और लेते हैं और समाज में कुरीति चल जाती है। शीश उतारे गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो इसका मतलब ये नहीं कि गला काट के सिर उतार के रख दे। तो लोगों ने ऐसा ही समझा, शीश अर्पण करने का मतलब यही समझा कि गुरु सिर काट के मांग रहे हैं तो बलि की प्रथा चल गई। अब अपना सिर तो कोई काटता नहीं है भैया, अब अपना सर कौन काटे? तो सामत आ गई बकरे और मुर्गे की। अपना सर काटने की हिम्मत तो किसी के अंदर नहीं, तो पकड़ के ला रहे हैं बकरे, उसका सिर काट रहे हैं, मुर्गे ला रहे हैं उसका सिर काट रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। लो प्रभु, हमने शीश उतार के आपको बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, मैं बलि प्रथा का विरोधी नहीं हूं, आप बलि चढ़ाइए, बिल्कुल बलि चढ़ाइए, लेकिन मासूम निरीह प्राणियों की बलि मत चढ़ाइए। पहले मैं की तो बलि चढ़ाइए, अपने अहंकार की तब बलि चढ़ाइए। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो क्या क्या किस चीज की कुर्बानी अल्लाह को प्यारी? इंसानियत के रास्ते पर, इंसानियत के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दो, वो अल्लाह को मंजूर है, वो मालिक को मंजूर है। और बलि चढ़ाना है तो अपने अंदर जो भीतर शैतान, देखो बलि हमेशा शैतानों की चढ़ानी चाहिए। तो हमारे अंदर तो शैतान काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, चौतरा, कितने प्रकार के शैतान घुसे हुए, उनको पकड़ पकड़ के बलि चढ़ाओ, उनकी गर्दन काटो, तब तो ये बलि प्रथा सार्थक है, बिल्कुल सार्थक है। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं। लेकिन अगर ये मासूम निरीह प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती, उनके गर्दन काटे जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ही ये एक तरह से बहुत बहुत ही घिनौनी परंपरा, बहुत ही घिनौनी परंपरा है कि किसी मासूम प्राणी को लाकर, वो भी कहां पे? भगवान के दर पे। मां के दरबार में, मां के दरबार में। देखो नवरात्रि का जब पर्व आता है तो माता के दरबार में
हमारे छत्तीसगढ़ में एक जगह है चंद्रपुर, शायद रायगढ़ जिले के अंतर्गत चंद्रहासनी, वहां देवी माता का दरबार है। तो नवरात्रि में वहां हजारों बकरे और मुर्गे काट दिए जाते हैं और कहते हैं मां की मांग। अरे मां, एक तो मां कह रहे हो, मां का भाव भी नहीं समझ रहे हो। मां का मतलब क्या होता है? मां कौन होती है? मां जननी होती है। जननी अर्थात जीवन देने वाली, जीवन दायिनी, जो जीवन दे उसे मां कहते हैं। और आप उसी मां के दरबार पे, उसी मां के दर पे जीवन ले लेते हो। मां का काम जीवन देना होता है, जीवन लेना नहीं होता है। और ऊपर से हम ये भी कहते हैं, और ये जिम्मेदारी भी अपने सिर पे नहीं लेते, कहते हैं ये भगवान की मांग है। भगवान की मांग है, देवी मां की मांग है। क्यों भैया, वो लोग भिखारी हैं क्या कि मांग रहे हैं कि मुझे बकरा चाहिए, मुझे मुर्गा चाहिए? और भैया तुम्हारा भगवान ये बकरा मुर्गा ही क्यों मांगता है? कभी घोड़ा भी मांगे, कभी हाथी भी मांगे, कभी शेर भी मांगे, कभी चीता भी मांगे, कभी भालू भी मांगे, कभी मगरमच्छ भी मांगे, तब ना। वो जब मांगेगा मुर्गा और बकरा ही मांगेगा। देखो, हम खुद भिखमंगे हैं, ठीक है, हम भिखारी हैं, दया करके अपने देवी देवताओं को भिखारी मत बनाइए। और वो भला क्यों मांगेंगे? भगवान क्यों मांगेगा? ये सारा संसार उसी ने तो बनाया, ये सारा संसार उसका है। और संसार में जो कुछ भी है वो सब उसी का है, सब उसी का। तो जब संसार में सब कुछ भगवान का है तो उसे जब जो चाहिए वो खुद ले लेगा, हमसे क्यों मांगेगा? तो ये बड़ी कुरीति चल गई समाज में कि बलि चढ़ाओ। मंदिर में गला काट रहे हैं, देवालय में गला काट रहे हैं, निरीह प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रथा के नाम पर, एक परंपरा के नाम पर। पता नहीं किस पागल ने, किस धूर्त आदमी ने ये परंपरा चला दी। और मुझे तो अफसोस इस बात पर होता है कि देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा में यह पारित हुआ था कि प्रदेश में कहीं बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। उसके पश्चात चंद्रपुर के जो विधायक हैं, अभी वो सत्ता दल पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने पिछले नवरात्रि में वहां एक भैंसा काट दिया। खुद विधायक हैं और विधानसभा में यह पारित हुआ कि छत्तीसगढ़ में बलि प्रथा बंद की जाएगी। और खुद विधायक होते हुए उन्होंने वहां चंद्रपुर के मंदिर में एक भैंसे को काट दिया, बलि चढ़ा दी, बिल्कुल उजड़ता से। कानून बनाने वाले ने कानून का उल्लंघन कर दिया और कुछ नहीं हुआ, किसी ने चू तक नहीं किया। तो सत्ता दल के नेता होते हुए उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार, उन्होंने जब ये पारित किया विधानसभा में कि यहां बलि नहीं चढ़ेगी, और उन्हीं के विधायक बलि चढ़ा रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है, वर्षों पुरानी परंपरा है, हम ये परंपरा समाप्त नहीं होने देंगे, बलि चढ़ाएंगे। और बलि चढ़ा दी। तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कानून बनाने वाले, नियम बनाने वाले खुद ही नियम का उल्लंघन करेंगे तो कैसे ये सब कुप्रथा?
ये जो कुरीतियां समाज में फैली है, कुप्रथाएं समाज में फैली हैं, ये बुराइयां जो समाज में फैली है, इसे हम कैसे दूर करेंगे? कैसे जन जागृति लाएंगे? हालांकि कई ऐसे संगठन हैं जो उसके विरोध में खड़े हुए हैं। जैन संगठन खड़ा हुआ है, गायत्री समाज के लोग खड़े हुए हैं कि ये बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, और हम कबीर पंथ समाज के द्वारा भी इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और विरोध करते हैं कि बलि प्रथा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बलि प्रथा हो, बलि चढ़े तो भाई सबसे पहले अपनी अहंकार की बलि चढ़ाए, अपने भीतर जो बसे हुए शैतानों को पकड़ पकड़ के बलि चढ़ाए, काम की बलि चढ़ाए, क्रोध की बलि चढ़ाए, लोभ की बलि चढ़ाए, मोह की बलि चढ़ाएं, तब निश्चित रूप से इस प्रथा को सही माना जाएगा कि ये प्रथा वास्तव में समाज के लिए हितकारी है। ये माना जाएगा जब लोग अपने भीतर बैठे हुए शैतानों की बलि चढ़ाएं। तो बलि चढ़ाइए। जब देश की सुरक्षा में कोई खतरा मंडराए, निश्चित रूप से आप बलि, अपने जान का बलिदान दे दो जाकर। और देते हैं हमारे वीर जवान सीमा पर। जब बाहरी आक्रमण होता है दुश्मनों का, तो सैकड़ों जवान शहीद हो जाते हैं। वो अपने खुद की बलि चढ़ा देते हैं अपने देश के लिए। बलि, ये बलिदान सार्थक है, बिल्कुल सार्थक है। बहन बेटियों की इज्जत कहीं खतरे में हो, कोई दुष्ट, कोई बदमाश बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे हाथ डाल रहा हो, तो बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो, पीछे ना हटो, एक कदम भी पीछे ना हटो। चाहे जान गंवानी पड़े, जान की बलि देनी पड़े, दे दो, ये बलिदान सार्थक है। लेकिन नहीं, बलि चढ़ाएंगे तो मासूम प्राणियों की, निरीह पशुओं की, खींचते हुए। जब अरे उससे भी तो पूछ लो उसकी इच्छा है कि नहीं है। बकरे को खींचते हुए वो चल नहीं रहा है, अड़ गया है, तो भी उसको खींच रहे हैं, वो स्केटिंग करता हुआ जा रहा है। लाओ, खुद तो बलि चढ़ नहीं रहे हो, चढ़ तो बेचारा वो रहा है। अब उसकी इच्छा है कि नहीं है, उससे भी तो पूछ लो, जान लो कि वो अपनी गर्दन कटाना चाहता है कि नहीं। लेकिन नहीं, खींच के लाए, पकड़े गंडासे से, एक बार में, एक झटके में सिर अलग। तो भले आदमी जहां जिंदा मुर्दा हो जाता है, उसे भगवान का घर नहीं कहते हैं, उसे कसाई का घर कहते हैं, उसे कत्ल खाना कहा जाता है। भगवान का घर तो वो है, भगवान का दर तो वो होता है जहां मुर्दा भी जिंदा होकर खड़ा हो जाए, जहां मुर्दे को जीवन मिल जाए, वो भगवान का घर होता है, वो मां का दरबार होता है। तो वहां हम जिंदे को मुर्दा कर रहे हैं। तो ये सब समझ का फेर है। बलिदान की महत्ता को समझाया गया, लेकिन लोगों ने गलत समझा कि कुछ धूर्त लोगों ने इसे गलत ढंग से समझाया समाज को कि ये बलि प्रथा चल गई, गलत तरीके से चल गई। हालांकि ये बहुत ही, बलि प्रथा अगर खुद के विकारों की बलि चढ़ाई जाए, अंदर बैठे शैतान की बलि चढ़ाई जाए, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाई जाए, तो ये प्रथा तो सच में मानव समाज के लिए इतना, मतलब एक सुंदर व्यवस्था है कि पूछो मत। तो शीश उतारने का अर्थ है, ये जो मस्तक है, ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। मैं, अहम का जो भाव है, जो तन कर हम खड़े होते हैं कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अब देखिए, बात यह है कि गुरु पाना है, सदगुरु को पाना है,
साहब कह रहे हैं बिना गुरु के कुछ भी नहीं मिलता है, गुरु के बिना कुछ नहीं मिलता है। तो गुरु को प्राप्त करना है तो गुरु पाने के लिए तो कीमत है शीश की, और ये कीमत बहुत बड़ी कीमत नहीं है। ये तो इतना मतलब सोचो तो समझो तो ये तो ऐसा सौदा है कि जैसे हम फूटी कौड़ियों के बदले में हीरे जवाहरात प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा सौदा है। अभी आपको कोई बोले कि तेरे पास फूटी कौड़ी है, मैं तुझे उसके बदले में इतने हीरे देता हूं, एक सेकंड भी आप नहीं सोचोगे, तुरंत निकालकर फूटी कौड़ियां जेब से उसको पकड़ा दोगे और हीरे उससे ले लोगे। अरे फूटी कौड़ी क्या, अगर 1500 रुपए भी मांगे तो 1500 रुपए आप तुरंत एक सेकंड सोचे बिना दे दोगे और हीरे ले लोगे। आपको मालूम है वो हीरे तो लाखों के हैं, करोड़ों के हैं। लेकिन ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा और कोई नहीं है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के ये धनी गुरु आगे अधीन। आज भगवान राम को, कृष्ण को बड़ा माना जाता है, तीन लोक का मालिक माना जाता है, वो भी गुरु के आगे अधीन थे। तो गुरु जो होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो तो इन अवतारों से भी ऊपर होते हैं। तो जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हो, उसके लिए इतनी छोटी सी कीमत, मैं अहम जो हमारा है, शीश जो है, उसे चुकाकर, मैं को छोड़कर शीश उतारे, गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इससे सस्ता सौदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है, अगर हमारे भीतर विवेक हो तो, अगर हमारे अंदर समझ हो तो। लेकिन समझ की ही तो कमी है, विवेक की ही तो कमी है। इसीलिए तो हम सद्गुरु के शरण में आ नहीं पाते हैं, सतगुरु से सच्ची प्रीत लगा नहीं पाते हैं, लगन लगा नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं से बड़ा प्रेम है ना हमें। ये जो अहम है हमारा, अहम का भाव मैं हूं, तो खुद से इतना प्रेम है कि ये मैं का भाव सब कुछ चढ़ा देंगे, धन संपत्ति, घर द्वार, बिजनेस, रुपया पैसा सब चढ़ा देंगे, लेकिन मैं को नहीं चढ़ा पाते, मैं को अर्पण नहीं कर पाते, मैं को नहीं छोड़ पाते। होता है, देखिए आप मंदिर में भी जाते हैं, चाहे गुरुद्वारा में जाते हैं, यहां भी जैसे आप भेंट बंदगी करते हैं तो क्या चढ़ाते हैं, गुरु को क्या चढ़ाते हैं, साधु संतों को क्या चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं, नारियल, धोती कपड़ा, रुपया पैसा, फूल पत्ती, मिठाई, बस ये ले जाके छोड़ दिए, अर्पण अर्पण करता हूं, चढ़ा के, और फिर बोलते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दो, दया करना, मेरा कल्याण कर देना। भगवान से मंदिर में ये कहते हैं, ये नारियल रुपया चढ़ा के, मिष्ठान फूल पत्र चढ़ा के, प्रभु मेरा कल्याण कर देना। तो भगवान सोचते होंगे बेवकूफ समझा है, बेवकूफ समझा है, जो तेरा नहीं है उसे चढ़ा के बोलता है मेरा कल्याण कर देना। अरे कल्याण तो मैं उसका करूंगा जो मेरे पे चढ़ा है, कल्याण तो मैं नारियल का करूंगा, कल्याण तो मैं रुपया पैसा का कर दूंगा, कल्याण मैं मिठाई का कर दूंगा, कल्याण मैं फूल पत्ती का, तेरा कल्याण कैसे करूंगा? तू तो अपना सब बचा के ले गया, तो तेरा कल्याण कैसे करूंगा?
भाई सीधी सी बात है, मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मैं अपना भला चाहता हूं, मैं अपना उद्धार चाहता हूं। तो जब तक मैं खुद समर्पित नहीं होऊंगा, मैं अपने आप को समर्पित नहीं करूंगा, तब तक मेरा कल्याण होगा कैसे? तो जो हमारा नहीं है वो लेके जाते हैं गुरु के पास, जो अपना नहीं उसे अर्पित करते हैं साधु संतों को, उसे अर्पित करते हैं भगवान को, और चाहते हैं मेरा कल्याण हो जाए। तो मेरा कल्याण तभी होगा जब मैं खुद समर्पित हो जाऊंगा। मैं अपना भला चाहता हूं, मैं अपना उद्धार चाहता हूं, मैं अपना कल्याण चाहता हूं, तो मैं खुद को समर्पित करूंगा, तभी मेरा उद्धार होगा, मेरा कल्याण होगा। इसलिए मैं का समर्पण, मैं का सौदा, यहां लेन देन की बात है। और मैं की औकात क्या है, इस पर भी परसों या कल या परसों ही चर्चा हुई थी। मैं की औकात क्या, कितना बड़ा है मैं क्या है? मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है? ये मैं जो है, इसकी औकात क्या? मैं अकेला राम, मैं से छोटा इस दुनिया में और कुछ नहीं। वो चींटी भी मैं से बड़ी। मैं का कोई वजूद नहीं है, मैं का कोई वजूद नहीं है अगर तू नहीं है तो। ये मैंने ही तो द्वंद खड़ा कर दिया ना, मैं हूं, तू है। मैं हूं तो तू मैं नहीं हो सकता। तू है, मैं हूं। यह अभिमान, तू है, होगा जो होगा, मैं हूं। और ये द्वंद हमारे और परमात्मा के बीच भी आ गया। हमारे और परमात्मा के बीच भी ये द्वंद आ गया कि मैं, और ये मैं देखिए, अहंकार केवल तनकर खड़े होने में ही नहीं है, अभिमान केवल तनकर खड़े होने में। ये अभिमान के भी कई रंग ढंग होते हैं, कई भाव भंगिमाएं होती हैं इसकी। ये मैं को हम ऐसे ऐसे ढंग से खड़ा करके रखते हैं कि पूछो मत। शरीर को गिराकर भी मैं को खड़ा करके रखते हैं। एकदम जाके कोई धड़ाम से लेट जाता है, साष्टांग एकदम लंबा हो जाता है, जाके मंदिर धड़ाम से, मैं तेरा सबसे बड़ा भक्त हूं, तेरी पूजा मैं जितनी करता हूं दुनिया में शायद ही कोई इतनी पूजा करता होगा तेरी। ऐसे हम भगवान को सुनाते हैं। अरे तेरे लिए मैंने 9 दिन का व्रत किया, उपवास किया, मैं तेरा सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं तेरी जितनी पूजा करता हूं शायद ही दुनिया में मैंने तेरे लिए इतने दिन का व्रत किया। मैं हर जगह मैं, मतलब शरीर को गिरा के भी मैं को खड़ा करते हैं। अरे कितने तरीके हैं मैं को खड़ा रखने के। शरीर लौट गया है लेकिन मैं नहीं जा रहा है, मैं खड़ा है तनकर। वहां भी अभिमान है। शरीर गिरे ना गिरे, शरीर के गिरने ना गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शरीर का जो भाग है सिर, ये झुके ना झुके इससे कोई फर्क, खड़ा रहे। लेकिन भीतर जो मैं का भाव, दम्भ है, अहम का भाव है, वो गिर जाए, वो झुक जाए तो बात बन जाती है। शरीर के झुकने से कुछ नहीं होता है, वो भाव गिर जाना चाहिए। मैं, अभिमान का भाव, दंभ का भाव, दंभ निकल जाए, ये मैं झुक जाए, बस। शरीर झुके ना झुके क्या है शरीर का। तो यहां वो अहंकार का समर्पण चाहिए। तो अहंकार के बदले, अभिमान के बदले
अगर गुरु मिलते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े हैं, तो क्या ये महंगा सौदा है हमारे लिए? लेकिन बस बात वही है कि इस अहंकार से, इस अहम से, इस मैं से, मैं जो है अपने आप से इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि अपने खुद के प्रति जो हमारे मन में आसक्ति है, जो मोह है, उसे हम छोड़ नहीं पाते। और मैं के प्रति आसक्ति को छोड़ नहीं पाते, मोह को छोड़ नहीं पाते, खुद के प्रति लगाव को हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए सदगुरु से हमारी लगन लगती नहीं है। नहीं लगती है। इसीलिए तो साहेब ने ये शब्द कहे, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काज न सरिहै, जीव परले तर जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। आप लोग नित्य संध्या पाठ करते हैं। अरे संध्या पाठ की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। संध्या पाठ की शुरुआत ही इन शब्दों से करते हैं, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काज न सरिहाए, जीव परले तर जाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। क्योंकि लगन खुद से लगी है ना, मैं से लगी हुई है। तो मैं से लगन लगी है और वो लगन छूट नहीं रही है, मैं से हमारा लगाव टूट नहीं रहा है, तो गुरु से कैसे लगन लगे? और जब तक गुरु से लगन न लगे तो कार्य की सिद्धि कैसे हो? लगन लगे बिन काज न सरी, कार्य सफल कैसे होंगे हमारे? लगन लगेगी गुरु से तभी तो कार्य सफल होगा। हम गुरु से, सदगुरु के चरणों में प्रीत लगाएंगे तभी तो गुरु हमें कुछ प्रदान करेंगे। देखिए आप, गुरु कोई अंधे तो नहीं है। गुरु जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो अंधे थोड़ी है कि आप मैं को पकड़कर बैठो और उनसे कुछ मांगो और वो आपको दे दें। और दे भी देंगे तो आपके भीतर जाएगा क्या? आप तो मैं से, अपने अहंकार से पहले ही भरे हुए हो। तो जो पहले ही भरा हुआ है अहंकार से, जो पात्र पहले ही किसी वस्तु से भरा हुआ हो, उसमें और कुछ डाला जा सकता है क्या? कोई बाल्टी पहले ही पानी से लबालब भरा, तो उस बाल्टी में और कुछ डाला जा सकता है? नहीं डाला जा। तो उस बाल्टी को अगर और कुछ चाहे तो खुद को रीता करना पड़ेगा, रिक्त करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तब तो उसमें कुछ डाला जाएगा। तो अहंकार से, विकारों से, अहंकार से, विकारों से हम पहले ही भरे हुए हैं। और जाके गुरु के सामने हाथ फैलाते कि मुझे कुछ चाहिए। आप मुझे भक्ति का दान दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु तो अंधे नहीं होते, वो तो देख रहे हैं कि हम तो पहले ही भरे हुए हैं। कुछ लेना है तो खाली होना पड़ेगा। हम लेने वाले हैं, हमको कुछ चाहिए। देखिए, साहब ने जो वचन कहे हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। गुरु समान कोई देने वाला नहीं है इस ब्रह्मांड में, और शिष्य के समान कोई लेने वाला नहीं। अगर लेने के काबिल खुद को बना ले तो, अपने अहंकार को समर्पित कर दे तो,
अपने आप को इस योग्य बना ले, ऐसा सुपात्र बना ले जो रीता हो, तो उसमें गुरु 3 लोक की संपदा भर सकते हैं। यहां गुरु और शिष्य के संबंध को समझना जरूरी है। यहां एक सौदा है, एक लेने वाला है तो दूसरा देने वाला है। शिष्य लेने वाला है, गुरु देने वाला है। तो जब कभी भी लेन देन होती है, सबने देखा है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ झुकना, इसी को कहते हैं। 2 बातें हैं दुनिया में, एक तो झुकना और दूसरा जूझना। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। दुनिया के सामने कभी झुकना मत, सदा जूझना। दुनिया से जूझोगे तब सफल होगे, और गुरु से कभी जूझना मत, सदा झुक के रहना, तब सफल होगे। दुनिया से जूझोगे तब मिलेगा, और गुरु के सामने झुकोगे तब कुछ मिलेगा। तो जैसे हमारा स्वभाव है मनुष्य का सदा जूझना, अकड़ के बात करना, अकड़ के चलना, तन के चलना, अहंकार में मदमस्त रहना, तो जो जूझने का स्वभाव है हमारा, ऐसे ही अगर हम संतों से भी जूझे, गुरु से भी जूझे, उनके समक्ष भी हम अपने अभिमान का प्रदर्शन करें, तो फिर तो मिल गया, फिर तो मिल गया। अरे दुनिया को आप छीन कर ले सकते हो, दुनिया से आप कोई भी वस्तु है छीन कर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ज्ञान को कैसे छीनोगे? या गुरु जो हैं, संत जो हैं, संत जन जो हैं, वो कोई हमारे बाप के कर्जदार नहीं है कि उनके ऊपर चढ़ बैठोगे कि तुमने मेरे बाप से इतना ज्ञान कर्जा लिया था, इतने टाइम में सूद समेत इतना हो गया, मेरे हवाले कर। या ऐसा भी नहीं कर सकते कि गली के किसी अंधेरे मोड़ पर आप किसी साधु को, किसी गुरु को पकड़ लो और पीछे टिका दो, निकाल तेरा ज्ञान ध्यान जितना है बाहर, मेरे हवाले कर। ज्ञान को कभी छीन कर नहीं लिया जा सकता है, विद्या को कभी छीन कर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान को कभी लड़कर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये तो मांगने से ही मिलेगा, और बहुत विनम्रता से। जितना झुकोगे उतना मिलेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसलिए साहब ने कहा है, गुरु समान नहीं दाता जग में, सब जंग मांगन हारा हो। एक भजन हम गाते हैं, साहब ने धनी धर्मदास जी साहब को संबोधित करके ये बात उन्होंने कही है, जग में गुरु समान नहीं दाता, सब जग मांगन हारा। सब जग मांगन हारा, कहत कबीर सुनो धर्मदासा, मानो वचन हमारा हो, जग में गुरु समान नहीं दाता, सब जग मांगन हारा। तो ये मांगने से ही, विनम्र होने से ही, झुकने से ही, झुकने का अर्थ मैंने बताया ना, शरीर का झुकना नहीं, मैं का झुकना, मैं का झुकना। मुझे चाहिए,
मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे सद्बुद्धि चाहिए, मुझे सुमति चाहिए, मुझे विद्या चाहिए। मैं लेने वाला हूं तो मुझे झुकना पड़ेगा। मैं झुकूंगा, रीता होऊंगा, खाली होऊंगा, तभी गुरु उसमें कुछ डालेंगे। लेकिन मैं की आसक्ति, मैं से मोह, मैं से लगाव हम छोड़ नहीं पाते। तो मैं से लगाव टूटता नहीं है तो हम गुरु से लगन लगाएं कैसे? बात वही हो जाती। इसीलिए तो गाया जाता है, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, और लगन लगे बिन काज न सरिए। और लगन जब तक ना लगे तो गुरु से कुछ मिल नहीं सकता है। जैसे मृगा नाद शब्द का प्रेम, नाद सुनन को जाई, सोई शब्द सुन प्राण देत है, तनिको न मन में डराई। ऐसी लगन होनी चाहिए। बस इसमें बहुत से दृष्टांत साहब ने दिए हैं। सती का दृष्टांत दिया, दो दल आन जुरे सब सम्मुख, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होए गिरे धरनी पर, खेत छाड़न नहीं जाए। दो दल आन जुरे, जब दो दल युद्ध में जब आमने सामने हो जाते हैं तो सूरा लेत लड़ाई। जो सूरवीर होते हैं वो तो बिल्कुल भिड़ जाते हैं, भले ही टुकड़े टुकड़े होकर धरती पे क्यों ना गिर जाए, मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं। ऐसी हिम्मत चाहिए, तब गुरु से लगन लगेगी। मतलब जान देने की हिम्मत चाहिए। और देखिए, ये मैं को छोड़ना जान देने से भी बड़े हिम्मत का काम है। जान तो फिर भी हम एक बार दे देते हैं, लेकिन मैं को नहीं छोड़ पाते हैं। तो साहब तो कहते हैं कि जब तक मैं को नहीं देंगे सदगुरु मिलेंगे नहीं, और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारा उद्धार होगा नहीं। तो सदगुरु से तो लगन लगानी ही पड़ेगी। आज चूका माता जी एक भजन गा रही थी, लाउड स्पीकर पर मैं सुन रहा था, मेरी लगन साहेब से लागी रे। गाने में क्या रखा है? वो तो मैं भी कह दूंगा कि मैं सदगुरु से बहुत प्रेम करता हूं, मेरी प्रीति लगी है सदगुरु से, मेरी लगन लग गई है सदगुरु। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, वो भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं। मेरी लगन साहेब से लागी रे, मेरी लगन सदगुरु से लागी रे। तो ये भजन गाना और बात है। इसी को साहब ने कहा, देखो, पद गावे लौलीन रहे, पद गावे लौलीन रहे, कटे न संशय फांस, सबे पिछोरा थोथरा, एक बिना विश्वास। अरे पद आप कितने भी गा लो ना, और गाते गाते लीन भी हो जाओगे। पद गावे लौलीन रहे, कटे न संशय फांस, लेकिन मन की शंका नहीं मिटती है। सबे पिछोरा थोथरा, एक बिना विश्वास। अगर विश्वास नहीं है, अगर पूर्ण विश्वास के साथ आप सदगुरु से प्रीत नहीं करते हैं, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे संकल्प के साथ आप सदगुरु से नहीं जुड़ते हैं, सदगुरु से लगन नहीं लगाते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु से लगन लगाने को साहब ने कठिन कहा है। स्वाति बूंद को रटत पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जाए क्यों ना अजहु, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। पपीहा जो है वह स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल को ही ग्रहण करते हैं। वो प्यास से मर क्यों ना जाए, वो किसी दूसरे जल को नहीं पीता है। लेकिन हम हैं, हमारा क्या रवैया है? तू नहीं और सही, और नहीं और सही।
आज यहां, कल वहां, परसों वहां भटक रहे हैं इधर से उधर। तो लगन लगाओ तो इतनी दृढ़ता से लगाओ जैसे पपीहा, स्वाति बूंद को रटत पपीहा, पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण जाए क्यों ना अजहू और नीर नहीं भाई। भले इंतजार में वो प्राण त्याग दे, उससे स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र का बूंद मिले ना मिले, वो प्राण त्याग देगा, प्यास से मर जाएगा, लेकिन किसी दूसरे जल को नहीं पिएगा। ऐसी लगन होनी चाहिए। ये लगन है, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं प्रीत, इसको कहते हैं लगन। तो वही तो बात है ना, प्रेम प्रेम तो बहुत कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहा वैसो। जो 8 पहर 24 घंटे जो प्रेम में डूबा हुआ हो, भीना हुआ हो, पूरी सुध बुध बिसरा दे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा को लगन लगी कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, तो ऐसी मगन हो गई कि उसे लोक लाज का कोई भय ही नहीं रहा। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। देखिए, राजकुमारी थी मीरा, और एक राजघराने में ही उसका ब्याह हुआ था, महारानी बनकर गई थी, लेकिन बचपन से ही उसकी लगन लगी थी भगवान कृष्ण से। उसने तो स्पष्ट कह दिया, मैं किसी को अपना पति नहीं मानती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये कोई राणा फाड़ा मेरे पति नहीं है, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसी लगन लगे। कहां महलों में रहने वाली, एक 4 दीवारी में रहने वाली, कभी आम जगह पे नहीं निकलने वाली, एक मर्यादा में रहने वाली राजकुमारी, जब लगन लगी तो ऐसे मतवाली हो गई, ऐसी मगन हो गई कि वो एक तंबूरा लेके अपने पिया का, अपने गिरधर गोपाल का गुणगान करते हुए गली गली घूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। इसको कहते हैं लगन, इसको कहते हैं प्रेम। तो प्रेम प्रेम सब कोई कहे, लेकिन प्रेम न चिन्हे। इसलिए तो साहब कहते हैं प्रेम प्रेम सब कहते हैं, मैं खूब प्रेम करता हूं। अरे ये बेकार की बात है, ढोंग है, पाखंड है। अगर सच्ची प्रेम होती सदगुरु के प्रति, तो आप सदगुरु के वचनों को एक एक अक्षर का पालन करते जीवन में। सदगुरु की जो आज्ञा है, सदगुरु के एक एक वचनों का जीवन में पालन करते, चाहे मर जाते, सदगुरु के वचनों से डिग नहीं सकते थे आप। लेकिन सदगुरु बोल रहे हैं, झूठ मत बोलो। आप सुबह उठ के रात को सोते तक खाली झूठ झूठ बोलते हो। हर वो काम करते हो जिसके लिए सदगुरु ने मनाही की है। सदगुरु, सबसे पहले तो जब हम गुरु करते हैं तो हमें नाम दान मिलता है, नाम दान दिया जाता है, और नाम जपने को, सुमरन करने को कहा जाता है। क्या वही कर पाते हो? कितना कर पाते हो? साहब ने तो कहा, हमारे सदगुरु ने कहा, श्वास श्वास में नाम ले, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। श्वास श्वास में नाम ले। कितने लोग लेते हैं? क्या यही लगन है सदगुरु से? इसलिए तो कहते हैं साहब, नाम जपमन नाम जपमन नाम जपमन बावरे, सतगुरु से प्रीत कर ले छाड़ कपट का भावरे। ये नाम, प्रेम 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 प्रीत लगन की बात करते हो। सदगुरु से हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम। सदगुरु से तो सभी प्रेम करते हैं। कहना और है, निभाना अलग बात होती है। कहने में क्या रखा है, क्या जाता है, कह देते हैं। सदगुरु से तो सभी प्रेम करते हैं, साहब से तो सभी प्यार करते हैं, साहब से तो सभी, लेकिन निभाता कौन है इस प्रेम को? निभाने की हिम्मत चाहिए। जो निभाएगा उसी का कार्य सफल होगा, दूसरे का नहीं होगा।
तो निभाना सीखिए, निभाना जरूरी है। ये कपट का भाव छोड़ो, ये छल कपट दुनिया तक ही रहने दो। ये छल कपट गुरु को मत दिखाओ, संतों को मत दिखाओ, सदगुरु को मत दिखाओ, वहां ये नहीं चलेगा। वहां ये नहीं चलेगा कि नारियल देकर अपना कल्याण करवा ले, ये नहीं चलेगा। ले मैं तुझे नारियल चढ़ाता हूं, 1 लाख रुपया चढ़ाता हूं, धोती चढ़ाता हूं, मेरा अरे खुद तो चढ़े नहीं, जो अपना नहीं है। नारियल ले आए दुकान से, कपड़ा ले आए किसी दुकान से, फूल पत्ती तोड़ लिए किसी पेड़ पौधे से, मिठाई ले आए किसी होटल से, उसको चढ़ाते हो। जो अपना नहीं है उसको चढ़ा के बोलते हो मेरा कल्याण कर दो, खुद तो चढ़े ही नहीं। एक बार खुद तो चढ़ के देखो, एक बार खुद चढ़ के देखो। अरे वो परमात्मा तो जो होते हैं उनके पास कोई चाल, बड़े भोले होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं, बड़े दयालु। उनको तो इसीलिए करुणा सिंधु कहा जाता है, दया का सागर कहा जाता है। एक बार खुद चढ़ के तो देखो, चढ़ने की देरी है, कृपा करने में देरी नहीं होगी। एक किस्सा सुनाऊं मैं। एक चोर था, चोरी ही उसका धंधा था, चोरी करके ही जीवन यापन करता था। एक समय ऐसा आया कि लगभग 10-12 दिन तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब वो 2 दिन से खाया पिया भी नहीं था, कहीं हाथ साफ ही नहीं कर सका। तो ऐसे भटकते 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 एक गांव में मंदिर में गया, देखा दिन में भक्त लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे। तो वो भोले बाबा का मंदिर था, भगवान शंकर का मंदिर था, शिवलिंग था नीचे। और देखिए जहां भी शिवलिंग होता है उसके ऊपर लोटा बंधा होता है और उसमें बारीक सा छेद होता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और बूंद बूंद 24 घंटे उसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर टपकता रहता है। तो उस मंदिर में किसी भक्त ने सोने का लोटा चढ़ा दिया था। तो उस चोर की नजर पड़ गई उस पे। अरे वाह, तू देता है तो वास्तव में छप्पर फाड़ के देता है, इसीलिए तो तुझे भगवान कहते हैं। सलाम है मेरा भाई, भले ही 10 दिन तक नहीं दिया, लेकिन 10 दिन के बाद दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। चोर मगन हो गया, दिन भर वहीं आसपास घुमा, शाम को वहीं मंदिर के किनारे पेड़ के नीचे सो गया। जब पुजारी वगैरह सब सो गए, गांव वाले सो गए, तो रात को उठा और धीरे से मंदिर का किवाड़ खोल के अंदर घुसा। अंदर घुसा, शिवलिंग के पास गया, काफी बड़ा शिवलिंग था। तो उस लोटे को निकालने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ नहीं पहुंचा, लोटा थोड़ा ज्यादा ऊपर था। उसने और कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका हाथ लोटे तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। अब वो 3 दिन से भूखा था, 10 दिन से कुछ भी हाथ नहीं लगा था। तो वो लोटे का लोभ, वो भी सोने का लोटा, ये हाथ लग जाए तो कम से कम नहीं तो 1 साल के लिए तो बात बनी जाएगी, 1 साल की फुर्सत। सोने का लोटा कम से कम आधा किलो का तो होगा, 1 साल इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लोटा हाथ ही ना इतना ऊंचा था। तो आखिर में उसने कहा, हे भगवान माफ करना मुझे। उसने शिवलिंग कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, माफ करना मुझे, और चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर वो लोटा उतारने के लिए। अब जैसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, भगवान शंकर डमरू बजाते गड़गड़ 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 प्रकट हो गए। बता बच्चा, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुझे, जो चाहे वरदान मांग ले। मेरी भक्ति से चोर सहम गया, डर गया, घबरा गया। मेरी भक्ति, मैंने तो जिंदगी में कभी भक्ति नहीं की, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए।
प्रभु मैं तो चोरी करने आया, मैंने क्या भक्ति कर दी प्रभु? अरे बच्चा, मैंने तो इतने समय से देखा है, बड़े बड़े लोग आते हैं, भक्ति का दावा करते हैं, और कोई सोने का लोटा चढ़ा के जाता है, कोई लाखों रुपया चढ़ा के जाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई धोती चढ़ाता है, कोई कपड़ा चढ़ाता है, कोई हजार हजार नारियल चढ़ा के जाते हैं। तू पहला आदमी है जो खुद मुझ पर चढ़ा। तू पहला आदमी है, पहला भक्त है जिसने पराई चीज को नहीं चढ़ाया, चढ़ा तो खुद चढ़ा। मैं बहुत अब तो भोले बाबा, इसलिए तो भोले बाबा कहा जाता है हमको, भोले बाबा प्रसन्न। तो चोर, अब वो भी थोड़ा समझदार था। देखिए, भले ही चोर था, चरणों में गिरा, बस प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी शरण में ले लो। हो गया कल्याण। अरे वो तो दया के सागर हैं, एक बार चढ़ के तो देखो, उन खुद को अर्पण करके तो देखो कैसी कृपा होती है। लेकिन हम मैं को हमेशा बचा कर रखते हैं। नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, झुकने को तैयार ही नहीं। ये मैं को इतना लगाव है मैं से, तो मैं का मोह छोड़िए, सदगुरु से प्रीत करिए, सदगुरु से लगन लगाइए, तब हमारा जीवन सफल होगा। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, बहुत प्रेम पूर्वक सुनी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। साहेब बंदगी साहेब। Forget what they doing, keep on doing.